अब आगे जनरल का एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरी एंड सन कंपनी। अप्रैल 1 परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, लिस्ट प्राइस आपका 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। रिटर्न गुड्स टू विनोद, लिस्ट प्राइस ₹1,000। पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो तीनों एंट्री ना एक दूसरे से अटैच हैं, तीनों एंट्री विनोद से रिलेटेड है कि पहले परचेज़ किया उससे हमने, फिर उसको हमने रिटर्न किया, वापस किया, फिर उसको की पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट जहाँ होगा वहाँ कैश डिस्काउंट होगा। कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं इसको। तो जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी, ऊपर लिख लेते हैं जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, जो एंट्री कर रखी है मैंने यहाँ पे, और उससे हम बनाएंगे। पहली एंट्री आ रही है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, परचेज अकाउंट, विनोद अकाउंट, रियल, पर्सनल, रियल का रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आ रहा है तो एंट्री हमारी होती है परचेजिज अकाउंट डेबिट टू विनोद। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम सीधा लेस करते हैं। जैसे 40,000 है, 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। 40,000 का सीधा आप 10% काटेंगे, 4,000 कटेगा तो बाकी आएगा 36,000। यहाँ भी क्या लेंगे? 36,000। पहली एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। क्लियर होगी पहली एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। नेक्स्ट एंट्री हमने गुड्स रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया? विनोद को। लिस्ट प्राइस क्या था उसका? 1,000। अब रिटर्न करने की एंट्री क्या होगी? जो आपने परचेज की एंट्री करी है उसका रिवर्स कर दीजिए, यानी एंट्री बन जाएगी विनोद डेबिट टू परचेजेज रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न। ये रिटर्न कर रहे हैं हम। जब आप रिटर्न करोगे तो भी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जैसे आपने परचेज में ट्रेड डिस्काउंट लेस करके लिख रहे हो, तो जब आप वापस करते हो ना गुड्स को, तो भी आपने अपने आप खुद ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट यहाँ कितना था? 10%। तो जब वापस करेंगे तो भी आपका 10% लेस होगा 1,000 के ऊपर, क्योंकि ये भी लिस्ट प्राइस है। जब आपने परचेज किया था, ट्रेड डिस्काउंट काट के खरीदा था ना, तो अगर आप रिटर्न वाली एंट्री भी अगर आपकी आएगी तो भी ट्रेड डिस्काउंट खुद आपने लेस करना है। अगर आपको रेट नहीं है तो यहीं ऊपर से उठाओगे, वही रेट ही होगा। कितना रेट है आपका? 10%। तो 1,000 में से भी आप 10% लेस करेंगे, यानी 100 आप लेस करोगे, यानी कितना लिखोगे आप? 900 आप शो करोगे। कितना शो करोगे? 900। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर आपने परचेज ट्रेड डिस्काउंट काट के किया है ना, तो अगर रिटर्न करोगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट आपने खुद लेस करना है। 1,000 का 10%, 100 कट के कितना रह गया आपका? 900। 900 आपका आ जाएगी, ये एंट्री में ध्यान रखना। ठीक है, दो एंट्री आपकी हो चुकी हैं, परचेज टू विनोद, विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब आपने उसको क्या किया? पेमेंट कर दी, किसको? विनोद को 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जो उसको देना था ना, उसके बदले में आपने उसको 34,000 दिए। तो सबसे पहले तो आपने पहले बताओ इसकी एंट्री क्या होती है? पेड कैश टू विनोद। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। विनोद कौन सा अकाउंट? पर्सनल। कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, जा रहा है ना कैश। कैश को तो क्रेडिट करेंगे, विनोद को क्या करेंगे? डेबिट। और जो फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट भी होता है, तो डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी हमारी विनोद डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट क्या आएगा? रिसीव्ड। ऐसे करके डालेंगे हम। तो विनोद में अब आपने पेमेंट कितनी किया? पहले तो विनोद को हम देने कितने थे? पहले तो आप देखो विनोद को हमने पेमेंट कितनी करनी थी। देखो आप ऐसा करना, आपने परचेज़ कितना किया था? 36,000 का परचेज़ किया था। वापस कितना कर दिया? 900 का वापस कर दिया। अब विनोद में से ना विनोद को माइनस करो, कि विनोद को हमने इतना परचेज़ किया था, विनोद को हमने इतना रिटर्न कर दिया, तो बाकी विनोद को कितना देना है? तो 36,000 में से 900 आप लेस करोगे तो विनोद को देना है 35,100, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो आप विनोद के सामने लिख देना 35,100 कि इसको हमने इतना देना है। ठीक है। अच्छा, पेमेंट कितनी करी उसको आपने? मतलब कि आप सीधा क्या करना, विनोद में से विनोद को काटना और विनोद के सामने लिख देना। पहले पूरी एंट्री लिख देना। एंट्री क्या बनेगी? फुल सेटलमेंट में आपको बता ही रहा हूँ, डिस्काउंट आएगा कैश वाला। तो अब आपने कैश कितना पे करा? 34,000, ये कैश के सामने डाल दीजिए। और 1100
बाकी जो बचेगा वो आपका कहाँ आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आप उसको डाल दीजिए, 1100 वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। यानी देंगे पेड कैश टू विनोद इन फुल सेटलमेंट ₹34,000, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो विनोद में डाल के 34,000 यहाँ डाल दीजिए, बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। अब तीनों एंट्री को आप जनरल में डालिए। पहली डेट आपकी है इसमें 2017 अप्रैल 1, पहली एंट्री आपकी बन गई परचेजिस अकाउंट डेबिट टू विनोद, नीचे लिख देंगे, नीचे फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद अंडर डिस्काउंट, कितना था आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते ना, हम सीधा लेस करके दिखाते, तो हमारा अमाउंट आएगा 36,000, यहाँ भी 36,000। फिर आपने विनोद को रिटर्न किया, अप्रैल डालेंगे 2, रिटर्न करने की एंट्री बताओ क्या बनेगी, विनोद डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट, वेरिएशन डालेंगे फॉर रिटर्न गुड्स टू विनोद, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट आपको दे रखा है इसमें 900, यहाँ भी हम क्या लेंगे 900 लेंगे। उसके बाद फिर आपने पेमेंट कर दी उसकी, किसकी कर दी, विनोद की, विनोद को पेमेंट करने की एंट्री, विनोद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रेशन डालेंगे पेड फॉर पेड कैश टू विनोद इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। तो आप पहले इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ आएगा 35100, मतलब विनोद में से विनोद को काट के विनोद के सामने लिख देना। पेमेंट हमने की है उसको 34,000 जो आपको दे रखी है, 1100 का आपका कैश डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, सबको अच्छी तरह से आ गया, अच्छी तरह आया क्वेश्चन समझ में। तीनों एंट्री एक दूसरे से अटैच थी, इसलिए तीनों एंट्री साथ साथ करोगे। पहले परचेज़ किया, फिर उसको रिटर्न किया, तो परचेज़ करोगे तो परचेज रिटर्न बोलते हैं, जब वापस करेंगे फिर उसकी पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट में, ठीक है। और जहाँ फुल सेटलमेंट होता है वहाँ कैश डिस्काउंट जरूर होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, देखो क्या कहते हैं। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू कैलाश, लिस्ट प्राइस आपकी 1 लाख थी, एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो हमने कैलाश को, ये आपका स्टेटमेंट है 7th क्वेश्चन की, सोल्ड गुड्स टू कैलाश 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 15%, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹4,000। फिर कैलाश से मिले जितना मिलना था, कितना डिस्काउंट काट के मिला 5%, ही तो कैश डिस्काउंट दे ही रहा है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं एक बार। पहले सोल्ड गुड्स टू कैलाश, लिस्ट प्राइस क्या थी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%। पहले सोल्ड गुड्स टू कैलाश, सेल अकाउंट, एक सेल है एक कैलाश का है, कैलाश का पर्सनल, सेल का रियल, रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो गुड्स हमारा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कैलाश के पास। तो पहली एंट्री बन जाएगी कैलाश डेबिट टू सेल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का कितना डिस्काउंट काटेंगे, 15% डिस्काउंट काटेंगे, तो 15,000 कटेगा, तो कैलाश में आएगा 85,000, यहाँ भी 85,000, कैलाश टू सेल। अब कैलाश ने वापस कर दिया, इसका उल्टा एंट्री को घुमाओ तो सेल रिटर्न बोलते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। तो इसमें भी मैंने आपको कहा जैसे आपने सेल ट्रेड डिस्काउंट काट के किया है, तो जो वापस आएगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। जैसे कितने का वापस आ रहा है 4,000 का, तो 4,000 के ऊपर भी आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे 1,500, तो 600 लेस होगा, तो बाकी आपका 3,400, यहाँ भी आपका 3,400 आएगा। यानी जैसे आप अगर सेल ट्रेड डिस्काउंट पे करोगे, अगर वापसी में भी आपको लिस्ट प्राइस दे रखा है, तो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट काटना है, रेट आप अपने आप उठा लोगे, यहाँ से कितना उठाओगे 15%, जो ऊपर था 4,000 का 15%, 600 कटेगा, बाकी हम कितना लेंगे 3,400, 3,490, बताओ क्या बनेगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। तो दो एंट्री आप पहले कर लेते हैं। तो पहले हमने सेल किया,
कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट डालेंगे यहाँ पे मई 10 है, 2017 है, नरेशन डालेंगे 4, गुड्स सोल्ड टू कैलाश, अमाउंट हमारा हो गया 85,000, यहाँ भी 85,000 हो गया। फिर कैलाश हमें रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने की एंट्री बताओ क्या बनेगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, यहाँ लिख देंगे गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखना है, तो क्रेडिट डिस्काउंट काट के आपका आएगा 3400, यहाँ भी हमारा 3400 आ जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, लास्ट एंट्री पे आ रहे हैं मई 18 वाली एंट्री कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, अब कैलाश से मिला कितना, कैश डिस्काउंट काट के मिला 5%, पहले तो कैश आ रहा है जा रहा है, कैश तो आ रहा है ना, तो कैश आ रहा तो रियल अकाउंट में क्या रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है और डिस्काउंट भी है ना, तो हमारी जब कैश आता है कैश आने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, अब कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा ना, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कैलाश, टू कैलाश ऐसे करके डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कैलाश। तो आप पहले क्या करना, कैलाश में से ना कैलाश को माइनस करना और लिखना कैलाश के सामने ही है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 85,000 में से कितना लेस करेंगे, 3400, देख लेते हैं कैलाश से कितना लेना था हमने, ये लेना था 81600, तो कैलाश के सामने लिखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ कैलाश में से कैलाश को लेस, कैलाश में से कैलाश को काट के कैलाश के सामने दिखा दो कितना लेना था। अब इसके ऊपर जो मिला कितना डिस्काउंट मिला, 5% डिस्काउंट मिला, 81600 का 5% डिस्काउंट काटेंगे हम, तो ये हमारा कटेगा 4080, ये डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, डिस्काउंट क्या होगा अलाउ 4080, और बाकी जो बचेगा जैसे अब क्या करना, 81600 में से ना 4080 को माइनस करो और बाकी आप कैश के सामने डाल दो 77520, 77 कैसे आया 77520, इसमें से इसको क्या करके लेस करके बाकी कैश में डाल देना, किस में डाल देना, कैश में, द्वारा कैलाश डेबिट टू सेल, फिर सेल रिटर्न टू कैलाश, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे 81600, कितना डिस्काउंट काट के दे रहा है 5%, वो डिस्काउंट में डाल देंगे, बाकी बचा हुआ कैलाश के सामने डाल देना, तो 3 एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल ऊपर भी कर देना, ऊपर भी टोटल क्वेश्चन था ना ऊपर वाला आपका, तो ऊपर का टोटल आपका बनेगा 72,000, ये टोटल आपका इसका आ जाएगा, और उसके बाद इसका टोटल हम कर देंगे यहाँ पे, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे, इसका टोटल बनेगा आपका 884, ये बनेगा आपका 1,70,000, यहाँ भी आएगा 1,70,000 टोटल आ जाएगा। समझ में आ गया एंट्री, पहले तो कैलाश टू सेल, सेल रिटर्न टू कैलाश, जब वापसी इसमें यहाँ ट्रेड डिस्काउंट काटोगे तो यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करना, फिर इसमें इसको माइनस करके कैलाश के सामने जो मिल रहा है कैश में 5% डिस्काउंट यहाँ डाल दीजिए, बाकी बचा हुआ कैलाश कैश में डाल दीजिए कि कैश में इतना हमें मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है 8th है, ये क्वेश्चन है बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस आपकी 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, फिर मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया कैश देकर, उसको कितना डिस्काउंट काट कर 4%, ये आपका कैश डिस्काउंट है, क्योंकि जब पेमेंट करते हैं ना तो कैश डिस्काउंट मिलता है ना। तो फिर उसके बाद ये दो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 50,000, 20% डे डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, एंड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 20,000, 10% डे डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो ये 4 एंट्री हमें दे रखी हैं जो हमने करनी है, तो पहले एंट्री स्टार्ट करेंगे, अब करेंगे एक बार। तो फर्स्ट एंट्री जो मैं करा रहा हूँ आपको, चलिए करते हैं। तो पहली एंट्री आ रही है बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस आपकी थी 10,000 एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट, उन्होंने कहा ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते,
सीधा लेस करते हैं, तो इसकी एंट्री परचेज किया, बोट गुड परचेज ही होता है। परचेज कौन सा अकाउंट है, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज आ रहा है, तो पहले एंट्री करेंगे हम परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो आपने क्या करना है, 10,000 लेंगे, इसका ना 15% काटेंगे, 1500 कटेगा, तो हमारा आएगा 8500, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को सीधा लेस करते हैं। तो 10,000 का हम कितना लेस करेंगे, 15% लेस करेंगे, 1500 लेस हो जाएगा, बाकी हम शो करेंगे 8500, 8500 20 एक बार डाल देते हैं यहाँ पे। तो इसमें डेट नहीं है, डेट नहीं है तो आप भी सीरियल नंबर डाल देना, जिस नंबर 1 डाल देना, ऐसे करके बस 20 बन जाएगी हमारी परचेजिज अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेशन डालेंगे नीचे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, और अमाउंट आपका आएगा 8500 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 8500 आएगा, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जनरल तो बस जनरल लिख देना, क्योंकि नाम तो नहीं रखा किसका जनरल बना रहे हैं हम, तो जनरल। ठीक है, ये एलएफ का कॉलम होता है, ये डेबिट ये क्रेडिट, दोनों कॉलम अमाउंट के पर्टिकुलर। नेक्स्ट एंट्री आ रही है अब आपकी, अब आपने ना मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया कैश देकर, बाय पेइंग होता है, कैश दिया है आपने, कितना डिस्काउंट काट कर 4%। ये जो डिस्काउंट है ना, ये कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, क्योंकि जब पेमेंट करने पर हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। पहले बताओ, ये देखो कैश आ रहा है जा रहा है, आपने बाय पेइंग कैश, कैश देकर, यानी मोहन से आपने खरीदा था, मोहन को आप पैसे दे रहे हो, मोहन के पास कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो मोहन को डेबिट करेंगे, मोहन रिसीवर होगा, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट क्या आएगा, रिसीव्ड। ऐसा करना, मोहन में तो आप डाल दो 8500। अच्छा, कितना डिस्काउंट काट के दे रहा है वो, 4%, तो 8500 का ना अब 4% डिस्काउंट काटना, ये हमारा डिस्काउंट कटेगा 340, ये डिस्काउंट में डाल दीजिए, और बाकी जो बचेगा वो आप डालोगे ऊपर 8160। 81 क्या आएगा, 60, दोबारा 20 क्या बनी, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मोहन में तो आएगा 8500, ये अमाउंट, कितना डिस्काउंट काटा है, 4%, डिस्काउंट में डाल देना, बाकी कैश में डाल देना। 20 डबल डालेंगे यहाँ पे, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मोहन में तो आपका 8500, क्योंकि देना ही आपने 8500 था, ऊपर देखो आपके सामने है ना, कोई डिजिटल अगर रिटर्न करता तो माइनस करके ले लेते। अब 8500 का हम कितना डिस्काउंट काटेंगे, 5%, 340 डिस्काउंट में आ जाएगा, और बचा हुआ इसमें से इसको माइनस करना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट ना इक्वल होता है, 8160 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पेड कैश टू मोहन अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%, अंडर डिस्काउंट ऑफ क्या आएगा, 4%, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। दोनों एंट्री समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान से देखना है एंट्री को, क्या कह रहा है वो, कहता है बोट गुड्स फॉर कैश, हमने परचेज किया कैश में, लिस्ट प्राइस आपकी 50,000 थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट को तो शो करते नहीं, कैश डिस्काउंट को तो लिखोगे ना, कैश के साथ साथ चलेगा। पहले सिर्फ इसकी एंट्री बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती है। तो दो अकाउंट बताना कौन कौन से, एक तो परचेज का अकाउंट, एक आपका कैश का अकाउंट, परचेज का भी रियल हो गया, कैश का भी रियल हो गया, बोथ आर रियल अकाउंट, बोथ आर रियल अकाउंट। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो परचेज आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो पहले एंट्री में सीधा ही डाल रहा हूँ। तो एंट्री लिखते हैं हम, पहले पूरी एंट्री लिखेंगे, देखो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट,
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये नरेशन आपके आ जाए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन लिख देंगे फॉर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश लिस्ट प्राइस 50,000 एट 10%, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पूरा लिस्ट लिख देना यहाँ पे। अच्छा, अब देखो करना कैसे। सबसे पहले आप क्या करना, पहले तो पूरी एंट्री समझ में आ गई। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के साथ साथ डिस्काउंट चलेगा। ये डिस्काउंट कौन सा, कैश वाला है। हम क्या करेंगे, पहले परचेज का अमाउंट हमारा है 50,000, देखो है ना, और आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को सीधा लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20% है, यानी 50,000 का 20%, 10,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट कट गया, तो हमारा जो वैल्यू आपकी आ गई वो 40,000 आ गई। ठीक है, अब ये 40,000 को ना आप परचेज के सामने लिख देना। अगर सेल वाली एंट्री होगी सेल के सामने, परचेज वाली एंट्री होगी परचेज के सामने। इस अमाउंट को हमने कहाँ डाल दिया, परचेज के सामने डाल दिया। अच्छा, उसके बाद 5% आपका कैश डिस्काउंट, या 40,000 का 5%, 2,000 आपका कैश डिस्काउंट कटेगा। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो बाकी अमाउंट आपका बताओ कितना बच गया, 38,000 जो हमें देना पड़ेगा। ये 38,000 है, ये हमारा कैश के सामने आ जाएगा। 38,000 कैश क्रेडिट है, कैश तो कैश क्रेडिट में डालेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड में हमारा आएगा 2,000 आ जाएगा। टोटल 40 देने थे, 40,000 का 5% काट के ये नेट हमने कितना पे किया। ये हमारा कैश है जो हमने पे किया है, ये आपका कैश के सामने आएगा। ये हमारा डिस्काउंट के सामने आएगा, ये हमारा परचेज के सामने आएगा। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, सीधा लेस करके दिखाते हैं। तो हमारी पूरी एंट्री बताओ क्या बनी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऐसे एक नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। पहले देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होती है, तो सबको आती है ना। दो अकाउंट बताना, सेल का, कैश का। सेल रियल, कैश रियल, दोनों बोथ आर रियल अकाउंट। तो कैश आ रहा है और गुड्स हमारा जा रहा है, यानी कैश डेबिट टू सेल, कैश डेबिट टू सेल। अब कैश आपका डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो एंट्री कैसे बनाओगे, पहले फोर्थ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नेशन देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश अंडर ए 20,000, 10% तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है एंड 3% आपका कैश डिस्काउंट है। मैं फिर कह रहा हूँ देखो आपकी एंट्री क्या बनी, कैश टू सेल। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउ भी क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट उसके साथ साथ चलता है। तो आप क्या करना, पहले तो मुझे बताओ अमाउंट है कितना, 20,000 है ना। पहले उसका ट्रेड डिस्काउंट काटना, 2,000 कट गया, यार ये हमारी नेट वैल्यू आपकी 18,000 आ गई। ये तो हम लिखेंगे सेल के सामने। किसके सामने, सेल। जैसे वहाँ परचेज के सामने लिखा था ना, इसको सेल के सामने डाल दो। सेल के सामने डाल देंगे हम 18,000 यहाँ पे। ठीक है, सेल क्रेडिट है, क्रेडिट में डाल देंगे। अब 18,000 का कितना डिस्काउंट काट के मिला, ये मिला है आपको 3% डिस्काउंट। 3% काटो 540 आपका डिस्काउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउ में 540 यहाँ डाल दीजिए। अब या तो इसमें से लेस करके यहाँ डाल दो, या 540 यहाँ लेस करो, बाकी आपका बच ही जाएगा 17,460। ये आपका कैश में आ जाएगा 17,460। तो ऐसे करेगी एंट्री। देखो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल। 20,000 का पहले 10% काटा, 2,000 काट के 18,000 सेल के सामने आ गया। 18,000 के ऊपर 3% डिस्काउंट काटा, 540 डिस्काउंट अलाउ में आ गया, बचा हुआ कैश में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। तो आज पहले आप ये और ये परचेज वाली एंट्री समझ में आ गई थी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज में पहले नेट काट के वो ट्रेड डिस्काउंट काट के 40 लिखना है, 40 का 5% डाल के डिस्काउंट में डाल देना, बाकी कैश में डाल देना। तो ये आज जो ना यहाँ तक क्वेश्चन करने हैं 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन आप आज करके देख लेना। कौन कौन से करोगे, 6, 7, 8, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इतना जाना था, जब अगर आप परचेज ट्रेड डिस्काउंट पे करते हो ना, तो गुड्स अगर वापस करोगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज पहले इतना ही करेंगे, बाकी कल कराऊंगा। ठीक है।